हरे कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता हूँ कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम करता है और सबके लिए बहुत के लिए काम नहीं करता है। बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्निक लगा देते हैं, फिर उनके लिए काम नहीं कर रहा है, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ नॉर्मल सिर्फ भी टेक्निक लगा के काम कर लेता है, जैसे कि वाटर टेक्निक, 369 टेक्निक, 5 टेक्निक लगा रहे हैं, फिर भी उनके लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। और कुछ लोग के लिए लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुरंत काम कर जाता है, तुरंत जितना जल्दी, मतलब वो तुरंत तुरंत मैनिफेस्ट कर लेते हैं, कोई भी चीज़ पा लेते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और कुछ लोग के लिए सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनके लिए काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्या है, चलिए आज मैं आपको ना इस वीडियो के माध्यम से बनाऊंगा, तो बताता हूँ कि क्यों बहुत जल्दी कुछ लोग इस चीज किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना आपके जीवन में तभी आता है जब यूनिवर्स चाहता है कि आपको आपके जीवन में इसकी एंट्री हो। नहीं तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप आपके अगल बगल में देखिए, बहुत से लोग रहते होंगे, अच्छे खासे लोग, पढ़े लिखे लोग, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते होंगे, वो मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं जानते होंगे, वो मनी अफर्मेशन के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जान रहे हो। मतलब यूनिवर्स आपको ये जानना चाहता है, ये वीडियो आप तक तभी पहुंची है कि यूनिवर्स आप तक पहुंचा रहा है। क्योंकि अब ऐसा हो गया है ना कि अब आपके जीवन में वो चीज़ें आने वाली है जो आप चाह रहे हैं, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री हुई है आपके जीवन में, नहीं तो नहीं। ऐसे बहुत से लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते ही नहीं। जैसे मेरे भी अगर आस पड़ोस में मेरे से जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे पूछता हूँ तो उनको बोलते हैं हमें क्या पता क्या होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, अगर आप इसको जान लिए हैं तो ही आपके लिए काम करेगा, ऐसा भी नहीं है। अगर आप इसको जानते हैं चाहे न जानते हो, ये एनी टाइम काम करता है। जैसे कि ग्रेविटी काम कर रही है, अगर कोई 20 महले की बिल्डिंग से गिरेगा तो जाहिर सी बात है वो नीचे ही आएगा। फिर चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे हो कि बुरे हैं, वो नीचे आएगा ही आएगा। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, आप अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं, आप जिसको जानते हो या ना जानते हो, पर ये आपके लिए एनी टाइम काम कर रहा है। आप क्या चीज़ें आकर्षित कर रहे हैं, कैसे आपके भाव हैं, वो उसी तरह की चीज़ें आपके पास हमेशा आएगी। क्योंकि ये आप इसको माने या ना माने, हाँ, लेकिन जब आप इसको मान लेते हैं ना, फिर अपने शब्दों को और अपने विचारों को बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। आप कोशिश करते हैं कि मेरी बात, मेरी शब्द मेरे कहीं जाए ना। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जान जाते हैं, तो उनके बाद, जानने के बाद भी उनके लिए काम नहीं करता है। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है लॉ ऑफ कर्मा का। आप इसको समझिए। सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करते हैं ना, वाटर टेक्निक लगा रहे हैं, 369 टेक्निक लगा रहे हैं, 5 टेक्निक लगा रहे हैं, अफर्मेशन बोल रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, फिर भी उनके लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लॉ ऑफ कर्मा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लॉ ऑफ कर्मा क्या, कि हम जो बोलते हैं, जैसा हम देखते हैं वैसा हमारे साथ होता है। मैं जैसा जो बोलूंगा मैं वो काटूंगा, जो मैं दूंगा वो मेरे पास लौटेगा। यह है लॉ ऑफ कर्मा। हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब मैं गाड़ी के लिए टेक्निक लगा रहा हूँ, रात में सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, मैं सुबह शाम मनी अफर्मेशन, मनी जो टेक्निक होता है गाड़ी के लिए, मैं वो लगा रहा हूँ कि मेरी गाड़ी जल्दी आ जाए, विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ। लेकिन ये सब टेक्निक लगा के जैसे मैं उठता हूँ और मेरा बेटा काजू बादाम खा रहा है, बराबर, अब पड़ोसी का लड़का आया, अब जैसे पड़ोसी का लड़का आया, मैं उसको देख के मैं मेरे बेटे काजू बादाम छुपा दे रहा हूँ। अरे भाई जल्दी छुपाओ जल्दी छुपाओ, पड़ोसी का लड़का आया, अभी आ गया है तो उसको देना पड़ेगा। अब ये बोल के मैं काजू बादाम छुपा दिया। अब मुझे बताइए, क्यों यूनिवर्स मुझे देख नहीं रहा है, ये ब्रह्मांड हमें देख नहीं रहा है। अब मैं यूनिवर्स से गाड़ी मांग रहा हूँ और मैं अपने पास से 4 बादाम नहीं दे सकता पड़ोसी के बच्चे को, तो मुझे यूनिवर्स गाड़ी कैसे देगा? इस बात को समझिए आप। वो हमारी परीक्षा ले रहा होता है एक छोटे से बच्चे को बेच के। मेरे पास जो चीजें हैं वो मुझे देने आना चाहिए निस्वार्थ भाव से, तभी यूनिवर्स के पास जो होगा वो मुझे देगा। इसको समझिए आप। अब मैं मेरी चीजें नहीं दे रहा हूँ और फिर मैं उससे मांग रहा हूँ, तो कैसे कैसे वो मेरे पास आएगा? लेकिन जब हम इस चीज को, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ लॉ ऑफ कर्मा भी जब जोड़ते हैं ना, तो हमारे जीवन में जो चीजें हैं ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। इसको समझिए आप। लोग बाकी सब क्या लगे हैं, टेक्निक लगाने के चक्कर में लगे पड़े हैं, और टेक्निक लगा रहे हैं दिन भर में 2 बार 3 बार टेक्निक लगा रहे हैं, बाकी पूरा दिन उनके दिमाग में नेगेटिव चल रहा है। किसी का घर देख ले रहे हैं, किसी की गाड़ी देख ले रहे हैं, किसी बच्चे की अच्छी नौकरी लग जा रही है तो उससे रहा नहीं जा रहा है। तो कैसे फिर यूनिवर्स उनको वो चीजें देगा? इस बात को समझिए आप। जब आपको जो चीज चाहिए ना उसकी तारीफ कीजिए, उसके बारे में समझिए, उसको विश्वास कीजिए, तब देता है। जब मैं, मेरे पास जो है वो मैं देना चालू करता हूँ, तब मुझे यूनिवर्स देता है। जैसे कि मेरे घर में मेरा लड़का है, अभी त्यौहार आया तो मैं सिर्फ मेरे लड़के के लिए कपड़ा ले गया, और मेरा छोटा वाला भाई जो मुझसे कम कमाता है, तो मैं उसके लिए लेके नहीं जा रहा हूँ, भले हम लोग अलग अलग क्यों रहते हो। अरे वो उसका वो देखेगा ना, तो यूनिवर्स मुझे कैसे देगा? मुझे आप एक चीज बताइए, आप वो देख नहीं रहा है कि ये क्या कर रहा है? मैं, अगर मैं सक्षम हूँ तो मैं दोनों के लिए लेके जाऊँ, ना कि सिर्फ एक के लिए। क्योंकि तब मुझे यूनिवर्स वो सारी चीजें ला के देगा जो उसके पास है। आपको ना इसके ऊपर मैं कहानी बताता हूँ, आपने सुनी होगी। जब सुदामा जी द्वारकाधीश से जब मिलने गए थे, तो उन्होंने 3 मुट्ठी चावल लेके गया था, सिर्फ कि मैं, मेरे भाई मेरे दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, उनको मैं 3 मुट्ठी चावल दे दूँ। उनके पास उस समय सिर्फ वही था ही,
तो लेके गए और वो चावल उनको दिए, जो कि नहीं दे रहे, शर्म के मारे नहीं दे रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने ले लिया। लेकिन जब वो चावल लेने के बाद जब श्री कृष्ण जी का देने के टाइम आया तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने तीनों लोग दे दिया, स्वर्ग पृथ्वी आकाश सब दे दिया। वो तो बाद में रुक्मणी जी ने रोका कि आप बैकुंठ धाम भी दे रहे हैं। तो इसी तरह यूनिवर्स भी है, हमारे लिए इसी तरह काम करता है। जब मेरे पास जो है ना वो देने के भाव मेरे अंदर आ गए तो यूनिवर्स वो सब कुछ दे देगा जो उसके पास है। और यूनिवर्स के पास अथाह चीजें हैं, किसी भी चीज की लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। तो इस बात को समझिए आप जब अपने पास से देना चालू कर देंगे तो ऑटोमेटिक ब्रह्मांड, यूनिवर्स, भगवान, वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, ये आपको सब चीजें देने लगेंगे। इसके लिए सबसे पहले है आपके पास जो है उसको देने शुरुआत कीजिए, थोड़ा ही शुरुआत कीजिए, थोड़े से ही, जितना हो सकता है उतने से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना घर बेच के दे दीजिए, लेकिन थोड़े शुरुआत कीजिए, फिर आपके पास सारी चीजें अपने आप आने लगेंगी। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ पे आपके लिए लेके आऊंगा।